ये सोचता था यूं ही जाएगी गुजर। हमारे यहाँ ना दुल्हन को अकेले कमरे में नहीं छोड़ते, और अगर छोड़ भी दें तो छुरी साथ रखते हैं। अब आज उसकी फैमिली आ रही है। सोचा नहीं था कि इस तरह एक दिन अचानक अब्बा की एंट्री करनी पड़ेगी ड्रामे में। मैं एक मसले का हल ढूंढने निकला था, एक के बाद एक मसला निकल आता, मैं किसका हल पहले ढूंढूं? फाखरा और बुशरा मेरी सुतेली बहनें हैं। तो फाखरा पर कौन कौन सी रस्में होती हैं? रस्में तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन ऐसी कोई रस्म इसमें से नहीं है जो कि स्टेज पे हो। फिर कहाँ होती है? हमारे घर तो जब शादी के बाद पहली दफा बहनोई ससुराल रहने जाता है ना, तो सालियाँ मिलके उसके साथ वो सारी रस्में करती हैं, और वो इतनी सारी होती हैं रस्में कि बहनोई पागल हो जाता है। मतलब प्रैंक्स? हाँ, प्रैंक्स, और बहुत खतरनाक प्रैंक्स। इनमें से तो कुछ बैन हो जाने चाहिए। और दूल्हे की बहनों के साथ क्या किया जाता है? ओह, उनके साथ भी बहुत बुरा होता है। तो बस आज से ये घर भाईजान का ससुराल है, और आप तब तक यहाँ रहेंगी जब तक हम दिल खोल के रस्में ना कर लें। हाँ, नहीं, ये मेरी बहन का ससुराल है, मैं इतनी देर तक यहाँ नहीं टिक सकती। क्यों टेंशन लेती हैं आप? मैं हूं ना, हम रोक लेंगे आपको। अच्छा। आप हुरिया को वो रस्में बताएं, मैं भाईजान से बात करके आती हूँ। हाँ, बताएं बताएं। अच्छा, डोंगे होते हैं घर में, डोंगे तो होंगे ना, हमें बड़े बड़े थाल चाहिए, उसके अंदर बात दरअसल ये है बेटा जी, मेरा मतलब है भाई इरफान। आप मुझे बेटा कह सकते हैं, बहुत अरसे के बाद किसी के मुंह से बेटा सुना। अच्छा, मेरा भी एक बेटा है रिजवान। मुंह बोला बेटा है, और मुझे बेटे बनाने का शौक है। मेरा मतलब है मुंह बोले बेटे बनाने का शौक बनाने का। भाई बशीर, मुझे लगता है इरफान बात समझ गए हैं। हाँ, असल में बात दरअसल ये है कि मैं ये कहना चाह रहा था कि ये बुशरा मेरी सबसे छोटी बहन है, वो मेरे दिल का टुकड़ा है। हम बहुत गरीब लोग हैं। जब आपने इसका हाथ मुझसे मांगा तो मैं इनकार नहीं कर सका, और मेरा ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त था कि हम आपके रिश्तेदारों के सामने ना हैं। बेटा जी, ये जो फलों की टोकरा है ना ये, और जिस तरह से ये आपकी दावत, इन दोनों का कोई जोड़ नहीं है, और उसी तरह हमारा और आपका भी कोई जोड़ नहीं। ओवर एक्टिंग। कैसी बातें कर रहे हैं भाई बशीर आप? ये आपकी बड़ाई है कि आपने इतनी खुश मिजाज, साबिर, हर बात को समझने वाली और बासलाहियत बहन मेरे। भाईजान 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 भाईजान, क्या हो गया? कयामत टूट पड़ी है बेटा? भाईजान आप इन लोगों को आज रात यहाँ रोक लेना प्लीज 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 प्लीज। अरे एक सेकंड, हुआ क्या है पहले बताओ तो सही। भाभी, आप भाईजान से सिफारिश करें ना कि भाई बशीर और फाखरा आपा को यहाँ रोक लें, हमें रस्में करनी है। नहीं ठीक है, रोक लेंगे। नहीं, इन लोगों को काम होंगे। हमें क्या काम होंगे भला? कोई काम नहीं। हाँ, काम नहीं है, कोई नहीं। भाई बशीर का मतलब है कि मीरब की खुशी से बढ़कर हमें और क्या काम होगा, रोक लेंगे। ये भाभी जिंदाबाद। इजाजत? असल में जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये जो शादी हुई है ये एक हादसाती तौर पे हुई है। पहला हादसा तो ये हुआ, इरफान साहब का नौकर समोसे लेने आया, और दूसरा हादसा ये हुआ कि उस दिन समोसे कुछ बहुत ही अच्छे बन गए। फिर तीसरा हादसा ये हुआ कि इरफान साहब हमारे ढाबे पे तशरीफ लाए, और फिर चौथा हादसा ये हुआ कि इरफान साहब ने हमारी बहन बुशरा को पसंद किया। यानी चौरस हादसा, ऐसा हादसा जिसके 4 हिस्से थे। जी चाचा जी, पहले तो मैं बहुत डर गया। मैंने सोचा कि ये मैं क्या कर रहा हूं,
लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि जैसे मेरी शादी नहीं हुई, बहन फाखरा की शादी नहीं हुई, अगर बुशरा की शादी नहीं हुई तो बहुत अक्लमंदी की आपने। मगर यकीन जानिए आज आप सब लोगों से मिलकर मुझे किस कदर खुशी हुई। आपके खुलूस और मोहब्बत ने आज बशीर समोसे वाले को खरीद दिया। माफ कीजिएगा, मैं जरा जज्बाती हो गया। यकीन जानिए ये हकीकत है कि मुझे यहाँ आकर जरा सी भी अजनबियत महसूस नहीं हुई। मगर यकीन जानिए ये जिस मोहब्बत से आपने मेरी बहन को कबूल किया और मीरू गुड़िया ने मुझे रोक लिया जबरदस्ती, तो जब तक ये कहेगी मैं यहीं रहूंगा। इतना अच्छा लग रहा है आज मेरे घर में, खुशियाँ, रंग, सब लोग, और सबसे बढ़ के मेरी बहनें आज बहुत खुश हैं। असल में इरफान साहब, मेरी और आपकी कहानी एक जैसी है। आपने अपनी बहनों की मोहब्बत में शादी कर ली और मैं ये हिम्मत नहीं कर सका। कौन करता समोसे वाले से शादी? भाईजान जैसे मोटी मुर्गी फांसी जाती है। मैं जरा जा रही। इससे ज्यादा खुशी की क्या ही बात होगी कि मेरे 2 भाई हो गए। हबीब साहब, इन लोगों को गेस्ट रूम में ठहरा दें और सामान, आप लोगों का सामान मंगवाना होगा। नहीं, सामान तो हम ले आए थे, वो हमने बाहर जहां आपकी गाड़ी खड़ी होती है वहां रख दिया था। भाई बशीर ना हमेशा आगे की ही सोचते हैं। हाँ, असल में ना भाई बशीर अंदर से बिजनेसमैन है। प्लान ए, प्लान बी, यहाँ पे आ रहे थे ना तो उस वजह से इन्होंने अपनी ज़रूरी चीज़ें अपने साथ रखी। कुछ हड़ताल हो जाती रास्ते में, रोड ब्लॉक होती, कुछ भी, तो इसलिए इन्होंने अपनी ज़रूरी चीज़ें अपने साथ रखी ताकि रात तो कहीं भी गुजारनी पड़ सकती है ना। आइए, आपको गेस्ट रूम दिखा दूं। जी, तशरीफ लाइए। जी। ये नीरव ने क्या तमाशा शुरू कर दिया? नीरव तो बच्ची है, बच्चे तो खेल तमाशे करते रहते हैं। ये जो नासरा आप ही उसे समझाने बैठी थी वो बेचारी कुछ उल्टा ही समझी है। हाँ, उसको लगा कि हमने सच में अच्छी तरीके से बिहेव करना है। नहीं खैर, ये तो समझ ही ना ले, किसी और ही चक्कर में होगी। अगर इस चक्कर में कुछ और हो गया ना तो हम लोग की शादी फिर से डिले हो जाएगी। तो क्या करूँ मैं, बताओ। एक तो ये नासरा पर जब भी ज़रूरत से ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश करती है ना, उल्टा हमारी नुकसान करा देती है। उस दिन भी रेस्टोरेंट में बुर्का पहन के बातें सुनने बैठ गई थी। बहुत बेइज्जती कराई यार। बुर्का पहन के? वो हम रेस्टोरेंट में उनकी बातें सुनने बैठे थे तो हमें पहचान लेते, इसलिए बीच रेस्टोरेंट में मुझे बुर्का पहना के बिठा दिया था। अच्छा, तो ये हुआ था? नहीं, हुआ यह था कि मेरी शक्ल देख के वेटर को लगा था कि हम दहशतगर्द हैं। पुलिस को बुला लिया था उन लोगों ने। करो, वाकई? किस तरीके से वहाँ से जान छुड़ा के हमने नासरा आपा को घर ड्रॉप किया, सोचो तुम्हारी। अच्छा, नासरा आपी ने वैसे अपनी बेइज्जती की कहानी सुनाई नहीं? नीरव सुनती ना हंस के पागल। इसलिए नहीं बताई ना, तो बहुत नीरव जैसी बनने की कोशिश करती है, उसी की हरकतें कॉपी कर रही होती है। नहीं भाई, तुम्हें नहीं पता, जितनी वो चालाक है ना। तुम एक बात नोटिस करना, जब भी हम किसी गड़बड़ में होते हैं ना, सारा हाथ नासरा आपी का होता है। अच्छा, मैं बाहर जाके इंतजाम देखता हूँ, तुम ये नासरा आपा का फैलाया हुआ रायता समेटो। अच्छा, वो आप मिल गई, मुझे आपको पता नहीं है। मुझे तो कुछ ना बताओ, नासरा पे बहुत गुस्सा आ रहा है। बस नहीं चल रहा था भाई बशीर के गले का हार बन जाए। ने देखा
मेरे को तो डांट दिया, वो तो उसके नकल में छुपके छुपके फायरवर्क्स करा लिया और फोटोग्राफर मौसूफ तस्वीरें खींच रहा था। लेकिन हो सकता है मैं गलत लाइंस पे सोच रहे हो, मुमकिन है कि वो एक्टिंग कर रही हो। पहले भी सारे राज तुमने ही खोले थे। हाँ, लेकिन तब तो मुझे आधी बात पता थी ना। आधी बात? हाँ, नासरा अभी रेस्टोरेंट में बुर्का पहन के बैठी हुई थी। बुर्का? जी। मतलब नीरव की नकल? जी, और वहाँ पर उनको पुलिस पकड़ने आ गई। ये तो बड़ी मजे की बात बताई तुमने। अगर मुआयदा ना होता नासरा को लॉकर छोड़ती। ये जो नासरा आपी है ना, कोई ऊपर की गेम खेल रही है। मेरी छठी हंस कुछ और कह रही है। मैं अभी नासरा पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती। कमाल हो गया, सब कुछ इतना परफेक्ट। और भाई बशीर कमाल। हाँ, लेकिन अब टेंशन ये बात की कि मीरम ने इनको रात को रोक लिया है, कोई पोल ना खुल जाए। नहीं, कुछ नहीं होता। पता है, इन सब के रवैये देख के ना मुझे एहसास हुआ कि मेरा फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। मेरी बहनें बदल गई। हाँ, और मीरा कितनी प्यारी लग रही थी ना, बच्चों की तरह जिद कर रही थी। उसने मेरी गोद में अपना सर रख दिया था, वरना आगे पीछे तो उसकी सारी जिद्दें अजीब अब नॉर्मल होती हैं। सॉरी, मैंने ज्यादा। नहीं, ऐसे ही है। बस देखना ये कि फाखरा आपा के साथ मिलके ये क्या रस्में करती हैं। उससे पहले मैंने ये देखना कि मैं आज रात कहाँ सोऊंगी, क्योंकि आप तो गेस्ट रूम में सो नहीं सकते। लड़कियों की नजरों में आ जाएंगे ना। ओ हाँ। अभी वहाँ नासरा होगी। फाखरा आपा, मैं ना गेस्ट रूम में जाती हूँ थोड़ी देर में। फाखरा आपा से बातों के बहाने से वहीं सो जाऊंगी। ठीक है। कुशा, थैंक यू सो मच। तुमने आके ना मेरी जिंदगी बदल दी। आज मुझे लगा कि अम्मी अब्बू ने जाते जाते जो जिम्मेदारी मुझ पे सौंपी थी वो मैं पूरी कर सकूंगा। मेरी बहनें बिल्कुल नॉर्मल हो रही हैं। बहनें, हर बात में बहनें। हाँ, कमिटमेंट की है तो निभानी तो पड़ेगी। कहते हैं कमिटमेंट को अच्छी तरह निभाना करियर में कामयाबी की दलील है, तो निभा रहे हैं हम भी। उससे पहले मैं कह रही थी, आप मुझे गजल सुना सकते हैं? वो जी, आपके कपड़े मैं सुबह इंशाल्लाह इस्त्री कर दूंगा। जी, इसकी जरूरत ही नहीं है, हम तो अपना काम खुद करते हैं। अगर आपको भी किसी के कपड़े इस्त्री कराने हो तो भिजवा दीजिएगा, बच्ची कर देगी। नहीं जी, ऐसा शर्मिंदा कर रहे हैं। वो मैंने साइड टेबल पे पानी भी रख दिया, डिस्पेंसर की बोतल सुबह लग जाएगी, तो आलिया भी मैंने बदल दिए हैं। असल में गेस्ट रूम किसी के इस्तेमाल में नहीं है ना, तो इसलिए चीजें थोड़ी इधर उधर। कोई बात नहीं, कोई बात। लेकिन बाथरूम में तो जो साबुन है वो थोड़ा सा गीला है, लगता है किसी ने चंद ही घंटे पहले इस्तेमाल किया। और ये कपड़े भी टंगे हुए थे, कोई यहाँ रह रहा था क्या? मुमकिन है कोई रह रहा हो। ठीक है जी, मैं कोई चीज़ आपको चाहिए हो तो बता दीजिएगा जी। चाचा जी शुक्रिया। इतना बड़ा घर अब्बा जी, वाह वाह वाह, मजा आ गया। कहानी उलझती चली जा रही है। कपड़े तो इरफान साहब के, हो क्या रहा है पता नहीं इस घर में। अपने अब्बा को नहीं देखा तुमने? क्या एक्टिंग की है, हद क्रॉस कर दी। ओवर एक्टिंग की अब्बा आपने। इतने सारे डायलॉग्स एक्स्ट्रा क्यों बोल दिए, और बात की तफसील में क्यों जा रहे थे? और मुझे एक बात बताएं, आपने ये क्यों कहा कि आप मेरे सौतेले भाई हैं? अरे बेटा, वो थोड़ा सा आउट ऑफ प्रैक्टिस तो हूं ना।
और अगर मैं ये ना कहता तो कहानी में बहुत बड़ा झोल होता। अब सुनो, तुम मेरी छोटी बेटी हो। हाँ। तो मैं तुम्हारा भाई कहाँ से लगता भाई? लेकिन अब कहानी बहुत अच्छी बन गई है, इसलिए भूलना नहीं है। झोल उसमें भी था जो इन्होंने कहा कि यूरोप जाके जो गायब होने वाली नस्ल थी वो अब्बा की थी, दादा दादी की नहीं। चलो अब तो हो गया। अच्छा सुनो, तुम बताओ कैसा रहा? शानदार। ऐसी लोकेशन इतनी अच्छी है और कास्ट इतनी प्यारी है और इरफान इतना अच्छा है, और मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हारी और इरफान की शादी असल में हो जाए। अब्बा। आमीन। इरफान की भोली भाली शक्ल देखकर मुझे अपना रिजवान याद आ गया। वासुद, जल्दी से अपनी माँ को और रिजवान को फोन लगा। ये दोनों जिधर जाते हैं ना उधर के होके रह जाते हैं। अब जब तक छुट्टियां खत्म नहीं होंगी ना, आएंगे नहीं ये दोनों माँ बेटे। अब्बा अब्बा अब्बा, जरा थोड़ी देर के लिए रिजवान मेनिया कंट्रोल करें। अभी बात यह है कि हमने फिगर आउट करना है कि ये स्टोरी आगे कैसे चलानी है। अरे भाई, मेन कास्ट तो तुम हो, तुम ही कहानी को आगे चलाओगे। हम तो मेहमान अदाकार हैं, गेस्ट अपीयरेंस। मुझे लगता है मुझसे हमाकत हो गई है। क्या? वो हम जब इस कमरे में आए ना तो मुझे लगा शायद इरफान यहाँ सो रहा था या रह रहा था। बहरहाल वो गुसल खाने से मैंने उसके ना कपड़े निकाल कर हबीब साहब को दे दिए। कुछ नहीं होता, ड्रामा है ना, उन्हें भी पता होगा। वो असल में ना यहाँ कैमरे नहीं है। वैसे बुशरा, शुक्र है तुझे ये खुद ही ऑफर मिल गई, वरना हम तो खुद कहने वाले थे। वहां तो शहरी ने नाक में दम करके रखा हुआ होगा। हाँ, पता नहीं अब वो क्या कर रहा होगा। करना कराना क्या है, डंडा लेके लोगों के दरवाजे पीट रहा होगा। बिल्कुल सही कह रही है। कह रहा होगा, भाइयों होशियार रहना, मेरे ते ना रहना, अपना खीसा ते अपनी जेब दा आप ही ख्याल रखना, मेरे ताना रहना, मेरे ते ना रहना। ये क्या है? अब आप ये पहनेंगे? सुनिए, इसके साथ फुंदरों वाली टोपी और लाल नाग भी लगवा ले, जोकरों वाला। वाह भाई माशाल्लाह, चंद दिनों में ही आप सीनियर बीवियों की तरह बात करने लग गई। इतनी जली घटी बातें सिर्फ सीनियर कपल करते हैं। क्या बात है आपकी, आपने शादी में बड़ा नयापन रखा हुआ है। आते साथ ही मुझे किचन में झोंक दिया, मेरी टांग तोड़ दी, और अब नई बहू आ गई है तो मैं सीनियर ही होगी ना। देखिए भाई, ये देख, माफ कर दिया, हार मान ली। अच्छा किया। अब बताएं ये क्या है? अरे ये सबूत है भाई। किस बात का? कि बुशरा वो नहीं है जो वो बनी फिर रही है। हाया, बुशरा लड़का है? मेरे खुदा, कयामत की निशानी। देखो कैसे लड़के लड़कियां बने फिर रहे हो, पहचाने भी नहीं जा रहे। आपको कैसे पता चला? अरे बुशरा लड़की ही है, ये बात नहीं है। हाय अल्लाह तेरा शुक्र, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अच्छा तो फिर क्या बात है? इरफान साहब बुशरा के साथ अपने कमरे में नहीं थे, बल्कि गेस्ट रूम में थे। बेड भी वहां ही इस्तेमाल हुआ था और ये कपड़े भी वहां पड़े थे। अच्छा, तो पहली रात ही दुल्हा दुल्हन में फूट पड़ गई। अच्छा। अल्लाह अकबर। देखिए, बात समझना नहीं चाह रही अगर आप तो और बात है, वरना बात बिल्कुल सामने की है। क्या समझना नहीं चाह रही? क्या सामने की है? हर तीसरे ड्रामे में दूल्हा बाजो गाजो के साथ दुल्हन को लेके आता है और कहता है मेरा सब कुछ तुम्हारा है, बस दिल किसी और को दे चुका हूँ। और दुल्हन तकिया उठाती है और या सोफे पे या गेस्ट रूम में, और जेठानी देख लेती है। अब इसमें समझने की क्या बात है? खुदा की कसम, इस कदर नाकाबिल इशाअत किस्म की बातें मेरे जहन में आ रही हैं कि क्या बताऊं। रहने दें, सुबह देखते हैं क्या होता है। तो मर गई हुई। जागते रहना, जागते रहना, शहरी पर मत रहना। शहरी तो अपनी मंगेतर का पहरा न दे पाया और वो एक काली गाड़ी में बैठकर चली गई। जागते रहना, अपने सामान की हिफाजत खुद करना, शहरी पे ना रहना। शहरी तो एक लूजर है, लूजर। जागते रहना मोहल्ले वालों, शहरी पे मत रहना, मत रहना। पॉकेट मार से होशियार। जाओ भाई, स्टार जे आ गया, सारे मुसाफिर उतर गए, आप भी उतर जाओ।
यार ऐसी नींद आई है ना, लड्डू जो कहते भांग वाले। अब क्या? अब कहाँ जाएंगे? गली में आवाजें लगाएंगे, बुशरा बुशरा। यार अभी बिल्कुल यही ख्वाब देख रहा था मैं कि मैं चौकीदार बना हुआ हूं और मैं हाथ में डंडा पकड़े गलियों में आवाजें लगाता फिर रहा हूँ। बने हुए तो हैं चौकीदार। और कह रहा हूँ कि जागते रहना, शहरी पे मत रहना, पॉकेट मार से होशियार। हैं? ये क्या? मर गए, शहरी की जेब कट गई। वैसे हम नाकाम होते जा रहे हैं। दुश्मन हमारी सफ़ों में यहाँ तक घुस आया है कि किचन गार्डन के एन सामने उसने अपना अड्डा कायम कर लिया है। किचन गार्डन अब वही नहीं रहा, पता नहीं वहाँ क्या क्या उग रहा होगा। क्या हो गया है तुम लोगों को? बड़ी हूँ तुमसे, आप लोगों को कहना चाहिए था। अच्छा क्या हो गया, मुझे बताएं क्या बात? इंदिया तुम इतनी दोगली क्यों हो? मैं जो बात करना चाह रही हूँ मुझे करने दो। तुम लोगों के तो अंदाज ही, मेरा मतलब आप लोगों के। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। नासरा तुम हमें धोखा दे रही हो, बिल्कुल धोखा। इनके कहने का मतलब है कि आप जासूसा बनी हुई हैं। बिंदिया, तुम्हें तो जितना पता है ना दुनिया की सियासत का, तुम किस तरह इधर उधर ना ले जाओ। ये बताओ कि तुम डबल एजेंट हो? क्या कह रही हैं आप? यही कि तुम चमगादड़ की तरह यहाँ हमारे साथ शामिल हो और वहाँ भाईजान और बुशरा के साथ मिली हुई हो। ये क्या बकवास है? तुम उन लोगों के साथ बाहर आई, फुलझड़ियाँ चली, तस्वीरें खिंची। हम कहाँ थे? हबीब साहब और सफिया के साथ बैठे थे। बस यही वजह थी? वो तो ये कम है। और उस समोसों वाले को क्यों बुलाया? पहले बुलाया और अब ठहरा लिया। ये हमारा प्लान था, ये तुम्हारा और भाईजान का प्लान था। तुमने हमें उल्लू बनाया और जैसे वो लोग चाह रहे वैसे हो रहे। आप गलत समझ रही हैं, इसका बिल्कुल उलट है। मैं भाईजान और बुशरा को ये साबित कर रही हूँ कि मैं उनके साथ हूँ, हालांकि मैं अपना प्लान तुम लोगों के साथ पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। पता नहीं नासरा आपी, लेकिन कुछ अजीब लग रहा है ना। मतलब भाईजान हम सबसे पहले शादी कर चुके और फिर उनके ससुराल ने आके गेस्ट रूम में डेरा जमा लिया और हम बस प्लानिंग करते जा रहे हैं ना। देखो, ये बदली हमें तबाह कर देगी, मेरा यकीन करो। तुम हमारे लीडर हो? नहीं, मैं लीडर नहीं हूँ, लेकिन हम सब ये काम मिलकर कर रहे हैं। हम सब टीम हैं। जी नहीं, कोई टीम नहीं है। पहले क्लियर करो कि हमारी तस्वीरें क्यों नहीं खिंची और आप वहां के लिए क्या कर रही थी। जो रस्में अभी होने वाली है ना, उसमें नासरा आपी की ऐसी खतरनाक दुर्गत बनेगी ना, मजा आ जाएगा। मगर मीरा, वो भी शाम को घर में घुसे, पता नहीं कौन है। जो भी हो, मुझे से क्या, मेरा मकसद क्लियर है। जिस तरह नासरा आपी और इन बड़ी बहनों ने मिलकर हमें आउट किया है ना, इसका बदला तो लूंगी। और इसके लिए मुझे फाखरा क्या, शैतान से भी एग्रीमेंट करना पड़ा ना तो करूंगी। मगर जो एग्रीमेंट पहले किया था उसका क्या? खत्म हो गया हो, जब तक ये सॉरी नहीं करेंगे मुझसे। तो अब करना क्या है? सबसे पहले तो जब रिश्ता लेने आते हैं ना, तो लड़की वाले लड़के वालों में से जो सबसे शातिर तेज आंटी होती है ना, उसके पीछे कागज की दुम लगाते हैं। झूठ, ऐसा तो नहीं होता। ना होता हो, मैं तो करूंगी। किसके साथ? नासरा आपी के साथ। तुम नासबी की दुम लगाओगी और वो लगवा लेंगे, है ना? पागल हो, किसकी भी हो क्या? तमीज से बात किया करो, तुमसे बड़ी हूं मैं। क्या पप्पो पप्पो बुलाऊं? ना मैं तुम्हारा हुरिया ना मिलूंगी ना। ये बताओ तुम कैसे लगाओगी?
कैसे लगाते हैं, किसी को पता थोड़ी लगने देते हैं। लेकिन वो तुम कागज की नहीं होगी। तो क्या तुम सच में नासपी की दुम लगाने वाली हो? या अल्लाह, तेरा बड़ा करम है, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे अल्लाह। कितनी अच्छी जगह तूने मेरी आंख खोली है, मेरी सुबह की है। कहाँ मैं मकानों के जंगल में रह रहा था और यहाँ ग्रीनरी, फूल, फल। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ओ हो। मुझे आप लोगों से कुछ कहना था। अब्बा जी और फाखरा आपा के सामने अगर मैं किचन में आऊंगी तो उन्हें बहुत दुख होगा, इसीलिए मेरा और इरफान का नाश्ता आप लोग गेस्ट रूम में ले आइएगा। अब्बा जी? भाई बशीर भाई बशीर, पराठा उन्हें बहुत अच्छा लगता है, ब्रेड से ना उन्हें कुछ होने लगता है। और मेरे लिए आप अंडा, लस्सी, शहद, हलवा पूड़ी और चाय ले आइएगा। और इरफान तो आपको पता है क्या ही खाते हैं। ये ऑमलेट फाखरा आपा खा लेंगी। इन दो लोगों के अलावा भी कोई रिश्तेदार हैं आपके? हाँ, रिजवान, 3 बहनें हैं और अम्मी को कौन भूल सकता है। क्यों? कुछ नहीं, मालूमात में इजाफे के लिए पूछा था। अच्छा किया। वो नाश्ता जरा भाई बशीर को जल्दी दे दीजिएगा। लेट नाश्ता करते हैं ना तो मूड बिगड़ से जाता है उनका। मुझे तो बहुत डर लगता है। हबीब साहब, ये क्या है? मैं एक बहू से बच के आपके साथ भागी थी, यहाँ वो 5 लड़कियां, चलो उनकी तो खैर है, पर ये बुशरा जो बिल्कुल हमारी जैसी है, इसे क्या हो गया? खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ रहा है, और क्या हो गया? ये खरबूजा तो तरबूज बन गया है। ये जो इतना लंबा ऑर्डर हमें देके गई है, ये बुशरा है? वही बुशरा जो जब इस घर में आई थी तो उसका कॉकरोचों के साथ इस्तेमाल हुआ था। अरे सुने, अंडा फेंटे यहाँ पर नहीं, हमें फेंट देंगे। पहले इन लोगों से जान छोड़ा है, फिर वो 5 बाकी हैं अभी। जल्दी करें अंडा फेंटे आप। चाय तकरीबन बन गई। आप बिल्कुल ठीक कहते थे, बुशरा कभी हमारी टीम नहीं थी। बुशरा की तो अपनी टीम थी जो अब यहाँ आ गई है। आ रहा हूँ। सुबह का वक्त है, सब सो रहे हैं। आप आ जाएं गेस्ट रूम में, अब्बा से बात कर लें। मैं शावर लेकर आता हूँ। शावर लेंगे तो सब उठ जाएंगे और फिर बात नहीं हो सकेगी। आए। सॉरी। आए। चल दिए वहाँ जहाँ पे ले गई डगर। बाहर क्या करने गए थे? बाहर वो फूलों और पौधों से बातें कर रहा। क्या जरूरत थी उनसे जाके बातें करने की? अब्बा आप भी हद करते हैं। मेरी बेटी, मेरा दिल चाहता है उनसे बातें करने का। आज आपने कैमरे के सामने बहुत कम बोलना है। बार बार सिचुएशन भूल जाते हैं आप। क्या जरूरत थी ये बात करने की? कैसे संभालेंगे इसको? क्या आप गैर शादीशुदा? मुझे एक्टिंग सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत पुराना एक्टर हूं। इसको कहते हैं इकोनॉमी ऑफ कैरेक्टर। अगर बीवी का कह देते तो बीवी कहां से लाते, और कह देते मर गई तो फिर बच्चे कहां से लाते, कि भाई बच्चे भी नहीं हुए, तो पता कैसा कैरेक्टर बनता? कैसा? बहुत ही बुरा। एक 60 साला बे औलाद रंडवा, कितना बुरा लगता। अब कैरेक्टर चेंज होता है, एक 60 साला क्रॉनिक बैचलर बनाया। बात तो सही कह रहे हैं। तजर्बा होता है। हाँ। ये तो बिल्कुल वो शहरी वाली दस्तक है।
नाज़ हो गया। अम्मी की याद आ रही थी। मेरे पास क्या सोचो, बड़ी बहने मांगू जरा सोच। कितनी अच्छी है ये, उनके पास से अम्मी जैसी खुशबू भी आ रही है। मुझे इन्हें बता देना चाहिए कि मीरा बिन की दुम लगाने वाली है। सोचा क्या करूं, बता दिया तो मीरा मार डालेगी, ना बताया तो बहुत दुख होगा। क्या करूं? मीरा बाप की दुम लगाने वाली है। सुबह बात करता। सुबह तो हो गई और मैंने बता भी दिया। अब ये ना सुने तो उनका नसीब। सरी भाई, भूख लग रही है। तू एक काम कर, तू मुझे खा ले। यार मजाक ना करे बॉस, भूख लग रही है सचमुच। मुझे एक बात बता, पैसों के बगैर खाना कैसे मिलता है? मांग के। भीख मांग के? देखें दो तरीके, या तो हम डायरेक्ट पैसे मांगे और उन पैसों से जाके नाश्ता खरीद लें, या फिर हम डायरेक्ट किसी मकान पर जाके नाश्ता मांग लें। तुझे बड़ा पता है इस चीज का। यार शरी भाई, मैं बस ये कह रहा हूँ कि अच्छे भले हम जिम में बैठ के लोगों की ट्रेनिंग करा रहे थे, पहले हम चौकीदार बने और अब भिखारी। तो इसमें मेरी गलती है क्या? नहीं, उस जेब कतरे की है जिसने आपकी जेब काटी। उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अगर मिल गया ना पटक पटक के चटनी बना दूंगा उसकी, बरकस निकाल दूंगा उसका मैं। अच्छा तरीका नंबर 1 के दो। मारने का? मांगने का। क्या मांगने का? साहब खाना खिला दे साहब, भूख लग रही है साहब, खाना खिला दो। कसम ले लो मैंने रात से खाना नहीं खाया, आपके बच्चे जिए, अल्लाह आपके अम्मी अब्बू को हज कराए साहब, बस एक नान दिला दो साहब। अरे बाजी साहब, कुछ साहब खाना खिला दे, कसम से बहुत भूख लग रही है बाजी, बस हलवा पूरी खिला दे। जेब कट गई, झूठ नहीं बोल रहा मैं। बाजी वो बिस्किट खिला दे, आपकी बेटी तो कहा नहीं रही। जाते ही भिजवा दूंगा, बहुत भूख लग रही है नहीं हूं मैं, अल्लाह आपको मांगने वाला नहीं हूं। अरे पूरा बिस्कुटों की किराया ना पूरी दे, फैक्ट्री आधा दे दे, आधा नहीं तो 500 रुपए दे दे बिस्किट सिर्फ, बाजी, एक वापस बिस्किट जाती खिला आपको दे। दे दूंगा, मांगने वाला नहीं हूं, भिखारी नहीं हूं मैं। क्या अब्बा जी आप ये सब कुछ नहीं खाते? बिल्कुल नहीं खाता, अपने पैसों से ये चीजें मैं कभी नहीं खाता। अरे ये तो प्रोडक्शन का माल है, और प्रोडक्शन के माल में जो मजा होता है ना, आय हाय, इतने दिनों बाद थिएटर की कमाई खा रहा हूँ। टोकना ना। अच्छा लेकिन उन लोगों का तो इंतजार करे ना। है अब्बा जी, रुक जाए, बुरा लगता है। अरे छोड़ो, क्या बुरा लगता है? वो हबीब क्या कह रहा था कि वो पहले तो इनमें झगड़ा होगा, उसके बाद हम सीन कराएंगे, उसके बाद नाश्ता करेंगे। अरे बाहर में जाए, को मेरा असली में दामाद तोड़ी है जो मैं उसकी बात मानूं? बात तो आप सही कह रहे हैं। वैसे इस सेट की फील बहुत ही अच्छी है, जबरदस्त है, और एक्टर्स, अरे वो छोटी वाली, वो तो कमाल की चीज है। अरे क्या बात है नासरा की। असल में बेटा, ये जो अवार्ड देने वाले लोग हैं ना, मुझे उनसे इख्तलाफ है। ये हमेशा हीरो हीरोइन को अवार्ड दे देते हैं। असल में अवार्ड इनको साइड के जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनको देना चाहिए, जो शो को उठाते हैं। अरे बाबा, आप तो कहते हैं ना फिश इन वाटर हो गए हैं। इंडस्ट्री पे राय दे रहे हैं, अवार्ड्स की कैटेगरी बता रहे हैं। बेटा बात दरअसल ये है, इन लोगों ने हमें पीछे कर दिया। जो इनके जानने वाले हैं, जो इनको पैसे देते हैं, जो उनके प्यारे हैं, उनको अवार्ड देते रहते हैं। अरे भाई हमसे भी तो राय लो, हमारा भी तो हक है। हर इंसान का हक होता है राय देना, होता है क्या नहीं? मैं आ गई।
अरे आओ बेटा आओ, नाश्ता कर लो, गरम गरम है। वो इरफान आते हैं ना तो फिर खाती हूँ। ये सोचता था यूं ही जाएगी गुजर,